इसके नाम के साथ ही जुड़ा हुआ मोबाइल, अर्थात रुके मत रहो, चरय वेती जो हमारी संस्कृति भी रही है, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, उन्नति करते रहो। मोबाइल को यदि आप देखें, जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसके फीचर्स कैसे थे और आज इसके फीचर्स कैसे हैं, तब कुछ लिमिटेशन थे। आज तो इतनी सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं जो लगता है कि वाह क्या बात है। तो वास्तव में अपने आप को आगे बढ़ाते रहना, अपडेट करते रहना, क्रिएटिव चीज़ों को, नवीनतम चीज़ों को अख्तियार करते रहना, जीवन में लाते रहना, ये मोबाइल हमें सिखाता है। तो चलते रहना है, क्रिएटिव बने रहना है, नवीनता लाते रहना है, तो जीवन का आनंद बना रहता है, जीवन में एक सुंदरता बनी रहती है और उसकी रोचकता हमें उत्साहित रखती है। वास्तव में मोबाइल ये बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ हमें सिखाती है मित्रों। तो आइए हम भी चलते रहेंगे, जीवन में नवीनता लाते रहेंगे, क्रिएटिव बने रहेंगे। इन्हीं सुंदर संकल्पों के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। आज का दिन कल से बेहतर करने का अवसर है। सपनों को सच करने के लिए जागना होता है और हर दिन नई शुरुआत का नया प्रण लेना होता है। इसीलिए तो हम प्रतिदिन आपके लिए लाते हैं सुविचार, पॉजिटिव थॉट्स, क्योंकि हर दिन नया करने का, नई शुरुआत करने का अवसर होता है। तो आइए ये याद रखें कि आज का दिन और अधिक बेहतर करने का दिन है। ओम शांति। मित्रों, मोबाइल जो दूसरी बहुत प्यारी सी चीज़ हमें सिखाती है वो ये कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसे सहेज लें, अर्थात सेव कर लें। हम सेव कर लेते हैं ना, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, काम की लगती है, भविष्य में भी अच्छी होगी या हमारी मेमोरीज़ में वो अच्छी चीज़ें हमेशा बनी रहें, तो हम उसे सेव करके रखते हैं। तो मित्रों, जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना ज़िंदगी की, उन्हें हम सेव करके रखें। याद करें कि क्या क्या अच्छी बातें हमारी ज़िंदगी में हुई हैं। कई बार हम उन्हें भूल जाते हैं, याद नहीं रखते। किसी ने हमारी बहुत अच्छी मदद की है, हमने कुछ बहुत अच्छा कार्य किया है, हमारे द्वारा किसी को मदद की गई है, या जो भी ऐसी चीज़ें जहाँ से हम सीखते हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने हमें कोई प्रेरणा दी है, सीख दी है, हमें कोई बड़ा प्यारा सा अनुभव हुआ है। यदि ऐसी प्यारी चीज़ों को हम सहेज कर रखते हैं और समय समय पर उन्हें देखते रहते हैं, वो हमें प्रेरित करती हैं, हमें उत्साहित करती हैं, हमें बल देती हैं, जीवन के प्रति हमारे नज़रिए को बहुत सकारात्मक बनाए रखते हैं। इसीलिए जो अच्छी बातें हैं, मोबाइल से ये सीखना है हमें कि उन्हें सहेज कर रखना है, सेव कर लेना है। ओम शांति। आज का टॉपिक है फियर ऑफ फ्यूचर, यानी कि बहुत बार हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर इतनी चिंता करने लगते हैं और उस चिंता से बहुत डर हमारे अंदर उत्पन्न होने लगता है, जिसकी वजह से नर्वस डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। तो इसके लिए चलिए प्लान ए क्या है, यानी कि नरिशमेंट, न्यूट्रिशन में हमें क्या करना है, ग्राउंडेड फूड्स, जिसका मतलब है जो ग्राउंड के अंदर, जमीन के अंदर जो उगने वाली सब्जियां हैं उसे ज्यादा से ज्यादा खाना शुरू करें। और इसके साथ साथ जो स्वीट पोटैटो है उसका जूस बहुत फायदेमंद होता है, तो उसका जूस का सेवन जरूर करें और कोशिश करें कि रोज इस जूस को पिए। प्लान बी यानी कि मेडिटेशन। अब मेडिटेशन में रूट चक्रा मेडिटेशन जब करेंगे तो इससे बहुत फायदा होगा। रूट चक्रा यानी कि जो लाल कलर, कोई भी आप रेड कलर को देख करके आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करके उस पर मेडिटेट करें और कुछ एफर्मेशंस बोलना शुरू करें, जिससे ये रूट चक्रा मेडिटेशन बहुत अच्छे से आपका होगा। और तीसरा है प्लान सी, यानी कि उसमें हम मुद्रा करेंगे और इस मुद्रा का नाम है उत्तर बोधि मुद्रा। उत्तर बोधि मुद्रा करने के लिए हमें सारे फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक करना है और दोनों थंब इस तरह से स्ट्रेट रखना है। ये है उत्तर बोधि मुद्रा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर ये करेंगे तो आपका ये जो नर्वस डिसऑर्डर है ये धीरे धीरे कंप्लीटली क्योर हो जाएगा। थैंक यू। ओम शांति।
तीसरी सुंदर बात जो मोबाइल से हम सीखते हैं वो ये कि जो चीज़ अच्छी है उसे फॉरवर्ड करें, उसे बांटें, उसे अपने तक ही ना रखे रहें। जो मेरे पास अच्छे अनुभव हैं, काम की चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं जो सबके काम आएँ, उन चीज़ों को फॉरवर्ड करो। जैसे कोई अच्छा मैसेज हमारे पास आता है, हम तुरंत उसे फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं, राइट। कोई भी त्यौहार आता है, कोई अच्छी मैसेज हमारे पास होते हैं या आते हैं जो हमें लगता है रियली कितना प्यारा सा मैसेज है, तुरंत हम उसे फॉरवर्ड करते हैं। तो केवल इसे मैसेज तक ही सीमित ना रखें मित्रों। मोबाइल ये सिखा रहा है जो आपके अच्छे अनुभव हैं, आपने जो ज़िंदगी से सीखे हैं, पाए हैं, उन्हें बांटें। कई बार हम अच्छी चीज़ों को देते नहीं, हमें ये लगता है कि यदि मैं ये चीज़ दूसरों को सिखा दूंगा, दूसरों को दे दूंगा, तब तो मेरी अहमियत कम हो जाएगी, लोग मुझे पूछेंगे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान को, विज्ञान को हमें ना दिया होता, हमें फॉरवर्ड ना किया होता, तो क्या हम विकसित हो पाते? विकास की यात्रा को यदि आप देखें तो ये यही कहता है कि जो भी मिला है अच्छे से अच्छा अपने अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर दें, दूसरों को सिखाएं, ताकि वो परंपरा, वो अच्छी बातें जीवित भी रहें और साथ ही विकसित भी होती चलें। पुराने समय में रामलीला दिखा करके सिखाया जाता था जी कि राम का चरित्र कैसा जी है ना। और हर प्रकार के जो छोटे कस्बे के लोग हैं, जो छोटे अनपढ़ लोग आप कह सकते हैं, जी। जिनको ज़्यादा किताबों का नॉलेज ना समझ पाए, है ना, एक ही झांकी के द्वारा जो आपने यहाँ प्रस्तुति की है, जी वो बिना बोले भी समझ आती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जी ताकि वो हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति के हृदय में, विचारों में बहुत आसानी से जा सके। वो कार्य यहाँ पे आप लोगों ने किया है जी और बहुत प्रशंसनीय है ये कार्य आपका। चौथी सुंदर सी बात मित्रों, जो बात मुझे या दूसरों को अच्छी नहीं लगती हैं उन्हें डिलीट कर दें। जो चीज़ें हमें पसंद नहीं आती हैं मोबाइल में वो हम डिलीट कर देते हैं ना, अन्यथा वो तो हैंग हो जाएगा, भर जाएगा। यदि हैंग होने लगे या स्टोरेज फुल दिखाने लगे तो हम क्या करते हैं, वो चीज़ें देखते हैं जो किसी काम की नहीं है, उन्हें हम हटाते चलते हैं। तो हम भी क्यों ना शांति से थोड़ी देर बैठें आज और देखें कि जो मेरे काम की चीज़ नहीं है या औरों के काम की चीज़ नहीं है, डिलीट कर दें। उन मेमोरीज़ को ही डिलीट कर दें, क्योंकि वो पास्ट की कुछ ऐसी बातें जो हमने अपने पास सेव करके रख ली हैं, जिन्हें सेव हमें नहीं करना चाहिए, वही हमें दुखी करती रहती हैं, तकलीफ़ देती रहती हैं, परेशान करती रहती हैं कि फ़लाने ने मुझे ये कह दिया था, ऐसा हो गया था, वो हो गया था, आदि आदि इत्यादि। क्यों ना उन चीज़ों को निकाल दें जो मेरे किसी काम की नहीं है। तो बहुत शांति से बैठें, जो मेरे और दूसरों के काम की नहीं है उन्हें डिलीट कर दें, ताकि मैं सुकून से रहूं और दूसरों को भी सुकून दे सकूं। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है मित्रों, ताकि हमारा मोबाइल अच्छे से कार्य करे, जीवन रूपी मोबाइल, अन्यथा हम हैंग होते रहेंगे और जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य मात्र को तीनों कालों के लिए, छोटे बड़े सबके लिए अपने ऊपर ध्यान देते हुए, अपने आप को संभालते हुए खुद को कैसे हम ऊंचाई की ओर ले चले, प्रगति की ओर चलाए, इसके लिए बहुत सुंदर मार्गदर्शन देते हुए ये बताती है कि इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धैः परतस्तु सः। वैसे तो हम सोचते हैं मानव शरीर बहुमूल्य है ना, इसको कोई मैच नहीं कर सकता, यूनिक कहते हैं, परमात्मा की अद्भुत रचना है। इनमें जो भी इंद्रिय बने हुए ऑर्गन्स है, ये बहुत वंडरफुली काम कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि मानव शरीर जैसा दूसरा कोई चीज किसी ने बनाने चाहा, रोबोट्स कितने भी बनाए, मैच नहीं कर पाए। लेकिन इंद्रियों से बढ़कर है मन। रोबोट कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसमें मन नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, भावनाएं नहीं है, इमोशंस नहीं है। लेकिन इससे बढ़कर है बुद्धि, क्योंकि यथार्थ निर्णय लेने वाली है बुद्धि, और बुद्धि से बढ़कर तू आत्मा है। ऐसे गीता समझाते हुए स्वराज्याधिकारी बनने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो चलिए हम सब स्वराज्य को संभाले, अच्छी तरह से राजा बन के इस शरीर का संभाल करें।
पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मोबाइल से हम सीख सकते हैं या मोबाइल हमें सिखाता है वो ये मित्रों कि ये आपके ऊपर है कि आप मोबाइल को वरदान बनाते हैं या अभिशाप बनाते हैं। चाकू से आप सब्ज़ी काटते हैं या किसी का गला काटते हैं, ये आपके ऊपर है। ये हमें सिखाता है कि ये आपके ऊपर है कि आप महान बनते हैं या शैतान बनते हैं। दोनों चीज़ें ज़िंदगी में हैं, दोनों चीज़ें संसार में हैं, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी। मोबाइल भी हमें यही सिखाता है कि केवल मेरी बुराइयों की तरफ मत देखो कि इसमें कितनी सारी ये चीज़ें भरी हुई हैं, क्या इसमें अच्छाइयाँ नहीं भरी हुई हैं। यूज़ करने को मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बुराइयों को यूज़ करो, यूज़ आप कर रहे हो। इसीलिए संयमित बनो, अपने विवेक को जागृत करो। क्या लेना है और क्या नहीं लेना है ये आप तय करो, ये मैं मोबाइल तय नहीं करूँगा। मैं तो केवल एक साधन हूँ, मैं आपके लिए वरदान भी हूँ। तो दूसरी बात, आप चाहें तो इसे अभिशाप भी बना सकते हैं। और हमेशा मोबाइल तो यही चाहेगा और हम भी यही चाहेंगे आपसे कि आप इसे वरदान बनाएं। आप इसकी अच्छी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए जीवन में, चाहे वो भौतिक जगत है या आध्यात्मिक जगत है, दोनों में आप आगे से आगे बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, इन सीखों को जो मोबाइल से हमें प्राप्त होता है, आज गहराई से विचार कीजिएगा, खास करके अंतिम बात पर कि मैं इसका इस्तेमाल किस चीज़ में कर रहा हूँ। वरदान बनाने में से यूज़ करें तो जीवन वरदानी बन जाएगा और आप महान बन जाएंगे, औरों के लिए आदर्श बन जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त सुंदर बातों के साथ आप सबसे सब रंग में मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।